स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कुलभूषण का अपहरण करने वाले पहुंचा दिए गए जहन्नुम। अच्छी बात है, बट बहुत लेट पहुंचा है भाई। उस समय जरूरत थी, बहुत कुछ पूछने से है। ठीक है, और भारत ने भी बहुत मेहनत की थी कुलभूषण जी के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान है यार, ये मतलब क्या बोले उसके लिए, इन लोगों के लिए क्या शब्द यूज करें। जिहादी तो बोल ही रहे हैं, घटिया लोग भी बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल लिया, लेकिन ये सुधरने वाला कंट्री है नहीं। लेकिन कोई नहीं, इसलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएंगे। और पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे लिए प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। बाकी इन पाकिस्तानियों के लिए तो आपके हिसाब से कमेंट कीजिए, उसमें मैं कोई आपको सजेशन नहीं दूंगा, आपके हिसाब से। और चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान से भी ईरानी सफीर को जाने का कह दिया गया है। कुलभूषण जाधव जैश अदल ने अपहरण करके इनको आईएसआई को बेच दिया। जो जैश अदल के जो ठिकाने हैं दो, उनको तबाह कर दिया गया है। ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स दागे गए और इनका टारगेट था जैश अदल के 2 ठिकाने। बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान पर ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान में हुए ईरान के हवाई हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जाने की बात सामने आ रही है। इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है, और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे। We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ईरान ने कार्रवाई करी। ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका जो बॉस था उसको मार दिया। हमला वाकई जैश अदल के कैंप पर हुआ है। We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran. इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अदल के लगभग 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। ये वही संगठन है जिसने मार्च 2016 में कुलभूषण यादव को ईरान के चाबहार से अगवा किया था। यादव के अपहरण करने के बाद यह आतंकी संगठन भारतीय खुफिया एजेंसी की रडार पर आ गया था। एजेंसियों का कहना है कि यादव के अपहरण के बाद जैश अदल ने उसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआई को सौंप दिया था। लेकिन अब बलूचिस्तान में जैश अदल के ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद यह संगठन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 100 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान मारे गए आतंकियों की गिनती नहीं बता रहा। इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। उसने अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया है और ईरान के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। ईरान द्वारा की एयर स्ट्राइक इसी का नतीजा है। अब पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई और बहुत ही दिलचस्प वाकया घटा, और ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर, और कार्रवाई करी ईरान ने। ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स दागे गए और इनका टारगेट था जैश अदल के 2 ठिकाने। अब ये जैश अदल कौन है? आप सबने कुलभूषण जाधव का नाम जरूर सुना होगा। ये भारतीय नौसेना के कमांडर हैं और प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद ये अपना बिजनेस करते थे। छाबहार एक पोर्ट है ईरान के अंदर, वहां पर अपने बिजनेस के ताल्लुक से गए हुए थे, बिजनेस टूर पे थे। इनका यहां पर अपहरण हुआ और अपहरण के बाद खबर आई कि पाकिस्तान की ये हिरासत में है और इनको स्पाइंग के जुर्म में पकड़ लिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी गए, वहां भी पाकिस्तान को फटकार लगी और अभी भी फिलहाल वो आदमी पाकिस्तानी जेल में है। अब
इस चीज का कैसे पता लगा? पाकिस्तान के अंदर जर्मन सफीर थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये बताया कि जैश उल अदल ने अपहरण करके इनको आईएसआई को बेच दिया है। तो ये वही जैश उल अदल है जिसके खिलाफ ईरान ने कल हरकत करी, कल उसके ऊपर मिसाइल दागे और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान आईएसआई द्वारा पाला पोसा और संरक्षित किया हुआ एक आतंकवादी संगठन है। कभी भी जैश उल अदल ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो 2012 से लेके अभी तक तकरीबन 15 हमले इसने ईरान में इरानियन रेवोल्यूशन गार्ड के ऊपर करे हैं, जिसके अंदर 80 से ज्यादा ईरान के सैनिक या सिविलियन मारे गए हैं। इनके ऊपर ईरान ने ये कार्रवाई करी है। फिर ईरान ने कार्रवाई करी, इरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका जो बॉस था उसको मार दिया। और जैश उल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं और 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। अब बात यह है कि जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या आईएसपीआर की तरफ से आ जाए, इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है। और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे, इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने उनमें से यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे उसका किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो और सिर्फ 2 बच्चों को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अभी फिलहाल यही स्टेटमेंट आया है। ये और बात है कि ये इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जी सीरिया और उसके अलावा इराक पर भी जो है इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। साथ साथ जी सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं या जो बातें चल रही हैं उसमें डॉक्टर जयशंकर के ईरान विजिट को लेकर भी बातचीत की जा रही है और ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात जो है वो यकीनन कोई भी होगा तो ये इस किस्म की बातें की जाएंगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के उस वक्त वहां पे मौजूद थे तो ईरान में, और उसके फौरन बाद ही इस तरह की बात की गई है। तो लेकिन इसके साथ कोई कनेक्शन जो अक्सर लोग यानी कि जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं या थोड़ी बहुत अक्ल रखते हैं, वो इस बात को जो है झुटला रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार। पाकिस्तान के रिश्ते ईरान नहीं सभी के साथ बिगड़ेंगे। अभी उसने वैसे बिगड़े हुए किसी के साथ अच्छा है, चारों साइड कंट्री के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं बट इसी तो वहां पे इतने सारे आतंकवादी जो है तो पाकिस्तान के साथ अब रिलेशन कौन देश होगा जो अच्छा करेगा। और ये चारों ओर से घेरा गया है ना अभी तो। ईरान ने
में भी आतंकवादी के ठिकाने थे वहां पर ही एयर स्ट्राइक किया और है। पाकिस्तान इस साइड पैर रखे तो वहां पे दुश्मन, उस साइड रखे तो वहां पे दुश्मन, राइट हैंड साइड रखे तो वहां पे दुश्मन, नीचे पे पैर रखे तो वहां पे दुश्मन, ऊपर पे पैर रखे तो वहां पे दुश्मन। मतलब पाकिस्तान के अब सब लोग दुश्मन हो चुके हैं और ये अच्छी बात है। इन लोगों को यही चाहिए और उसको यही करने दो। लेकिन हमारे जो कुलभूषण यादव जी को 2016 में ईरान से इन लोगों ने मतलब किडनैप किया था, ठीक है। तो अब समझ में आ गया मेरे को, डॉक्टर एस जयशंकर साहब का विजिट ईरान गए थे। हालांकि बहुत सारे एग्रीमेंट में और बातें हुई है, इसमें से एक मुद्दा बहुत चर्चित था, वो था शाहबार पोर्ट, ठीक है। और शाहबार जो पोर्ट है वहां से ही हमारे कुलभूषण यादव जी को किडनैप कर लिया गया था। और अभी तो यही हुआ कि कुछ अग्रीमेंट हुआ है शाहबार पोर्ट के लिए, लेकिन जो हुआ वो बढ़िया हुआ। इन पाकिस्तानियों इसी के ही लायक है। जिहाद उसको बहुत पसंद है, करने दो और ऐसे एयर स्ट्राइक करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़ा सा कुछ वो फॉक्स जैसा लाइट वाला लेके ढूंढेंगे ना पूरी धरती पे, पूरे पृथ्वी जो है नक्शे पे, तो हमें पाकिस्तान नाम की सेंज नहीं मिलने वाली। एक दिन समय आएगा कि हमारे जो बच्चे बड़े होंगे ना तब बोलेंगे कि कोई पाकिस्तान करके कंट्री था हमारे फादर के टाइम पे। ऐसा टाइम आएगा, पड़ोसी कंट्री था, बिल्कुल था, ऐसा आएगा। तो ये पक्का है, ये होने वाला है। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर से बताइएगा, और अच्छी लगी है तो हमारे लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे लिए प्यारी सी कमेंट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे दोस्तों से, क्षमा चाहते हैं, लेकिन और एक नए वीडियो में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।